आपके पास ये जो फोन और लैपटॉप है ना, इसमें बम छुपा हुआ हो सकता है। ये आपके मौत का कारण बन सकते हैं। आपको पता है लेबनान में जो हुआ है कि कैसे लोगों के हाथों में पड़े हुए पेजर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, रेडियो, सोलर सिस्टम तक फट गए। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि कैसे ये नई जंग की तैयारी हो रही है, कैसे इस तकनीक से अब आगे के युद्ध लड़े जाएंगे। और देखिए, अभी यूएन में एक प्रस्ताव पास हुआ था, तो इजराइल के खिलाफ 124 देश उतर चुके हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि आपके फोन और लैपटॉप में ये कैसा बम छुपा हुआ है। दूसरा, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया है और ये जो पूरा का पूरा प्लान है वो 2022 में ही लिखा गया था। वो कैसे, पूरी प्लानिंग मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको पता चलेगा। तीसरा देखिए, मोसाद नहीं, इजराइल की 8200 यूनिट वाली जो पूरी की पूरी फोर्स है वो इसकी जिम्मेदार है और ये कितनी खतरनाक है। चौथा, क्या भारत समेत पूरी दुनिया नई एआई जंग के लिए तैयार है या फिर नहीं। और पांचवा, इजराइल के खिलाफ आखिरकार ये 124 देश क्यों उतर चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, ये भारत, उसके आप इस तरफ आ जाइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, और आप इधर जाते हैं तो इजराइल और लेबनान में ही वो हमले हुए हैं जिसकी खबर अभी तक आपके पास पहुंच चुकी होगी कि कैसे वहां पर हिजबुल्लाह के जितने भी लड़ाके थे उनके हाथ में जो पेजर थे वो फट गए। फिर उसके बाद जो रेडियो थे वो भी फट गए। फिर लैपटॉप, सोलर डिवाइस, सब लोग जितने भी लड़ाके थे, इन सब के पास जितनी भी डिवाइसेस थी सब फट गई। और इसके पीछे नाम किसका आया? इजराइल का। तो पहले मैंने आपको ये मैप बता दिया है कि जो घटना हुई है वो इजराइल, लेबनान, आप ये देख सकते हैं वहां पर हुई है और इस तरीके की पूरी ज्योग्राफी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब दुनिया के सामने एक नया चैलेंज आ गया है कि क्या आपके फोन और लैपटॉप में भी बम फिट किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ केस सामने आया है। देखिए, इजराइल ने लेबनान को 2 दिन में उड़ा दिया। पेजर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप, सोलर सिस्टम, इन सब में बम फिट किए, यानी इस सब में एक्सप्लोसिव डाले और उसके बाद एक ही वक्त पे एक मैसेज भेजा और सारे के सारे एक साथ फट गए। 32 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। 4000 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हैं और इनकी ऐसी बॉडी खराब हुई है, मैं आपको विजुअल्स बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप फोन या पेजर अपनी जेब में रखते हो तो जैसे ही फटा तो आपकी जांग फट गई, जैसे ही फटा तो आपके जो पेट में है वो खड्डा हो गया। और ये जितने भी लोग घायल हुए हैं ना, 4000 तकरीबन, ये ऐसे घायल हुए हैं कि अभी कभी भी वापस सही स्थिति में नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी नहीं जी सकते हैं। मार्केट के विजुअल्स आपने देखे होंगे। फ्यूनरल में भी धमाके हुए, यानी अभी एक दिन पहले जो पेजर धमाके होते हैं उसका कोई जनाजा निकल रहा था, लेकिन उधर ही किसी के हाथ में रेडियो फोन्स भी थे, रेडियो भी थे, वो भी फट गए। तो इस तरीके से पूरा लेबनान को इजराइल ने उड़ा दिया है 2 दिनों के अंदर। राजधानी बेरूत से वो तस्वीरें सामने आई हैं। लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके ज्यादातर एक्टिव, और ये एकदम टारगेटेड था, यानी इन्हीं लोगों के पास ये पेजर, आपको पता है पेजर, एक मैं आपको साइड में फोटो भी दिखा रही हूँ कि फोन नहीं जब होते थे तो एक पेजर ये डिवाइस होती थी कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेडियस के बीच में ही आप मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हो। पहले तो सिर्फ आप भेज पाते थे, लेकिन फिर मोटोरोला ने भी अपना नया पेजर निकाला था, मैं आपको पुराने दशक की बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद आप एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर रेडियस में ही चल सकता था। और खुफिया एजेंसीज, मेडिकल हेल्थ केयर, ये सब इसको इस्तेमाल करते थे। तो वो जैसे ही फटते हैं, क्योंकि उन सबके पास, उन लड़ाकों के पास कम्युनिकेशंस के लिए पेजर ही थे, क्योंकि उनको ये पता था अगर हम मोबाइल फोन रखेंगे तो उसको इजराइल हैक कर लेगा, हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। तो उन्होंने पेजर का इस्तेमाल किया और इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी। 5 से 7 हजार कमांडर लेवल के लड़ाके हिजबुल्लाह संगठन के। अब देखिए, वैसे तो उनके पास अच्छे खासे लड़ाके हैं, 20,000 लड़ाके एक्टिव है, लेकिन जो लेबनान में रह रहे थे वो है ही 5 से 7 हजार एक्टिव और टॉप कमांडर। उसमें से आप देखिए 4000 के पास था, वो तो उनकी हालत खराब हो गई है। उसमें से आधों की देखिए कि कितनी 32 लोगों की मौत हो गई और 4000 तो घायल है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और उनके वो ऐसे घायल हैं कि अब वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि वायरलेस डिवाइसेस में बम से अब क्या दुनिया में खतरा है, क्योंकि ये वार्निंग देखिए कि ऐसा कोई भी एपिसोड होता है तो मतलब हमें ये पता चल गया है कि ऐसी कोई नई तकनीक है कि आपके पास, देखिए वायरलेस होता है, पेजर तो और ज़्यादा वायरलेस होता है। मोबाइल फ़ोन में तो हैकिंग की जा सकती है क्योंकि वो सर्वर से या इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन पेजर तो नहीं रहते हैं। जब उसमें इस तरीके का बम धमाका हो सकता है तो तकनीकी से क्या नहीं हो सकता। ये तकनीक अगर दूसरे देश भी इस्तेमाल करने लगे तो देखिए कि युद्ध कैसे होंगे। फिर पहले तो सिर्फ आप बॉर्डर पर लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं, ड्रोन फेंकते हैं, आप मिसाइल उड़ाते हैं, लेकिन ये तकनीकी वाला जो नया हमला है, इससे पूरी दुनिया को एक बड़ी वार्निंग मिली है। क्या आप संचार उपकरणों के बिना रह सकते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपने फोन,
फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, कोई भी जो आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनके बिना रह सकते हैं, और अगर उनमें ही कोई झोल कर दे तो आपके जान को खतरा है कि नहीं है। टारगेटेड स्ट्राइक मौजूदा दौर का बड़ा खुफिया अभियान, और इस पूरे प्रोजेक्ट से ये पता चल गया है। डिवाइस में लगाया PETN विस्फोटक, बैटरी के पास वो 2-3 ग्राम उसको लगा दिया गया। ये जो पेजर वाला हमला मैं आपको बता रही हूँ कि पेजर के अंदर, बैटरी के अंदर इस विस्फोटक को लगाया, और जैसे ही उस पर एक मैसेज भेजा जाता है वो बैटरी गर्म होती है और फट जाती है। और बड़ी बात यह है कि ये जो विस्फोटक लगाया गया था PETN, वो स्कैनर के अंदर वो डिटेक्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए ही खुफिया एजेंसी ने इसको इस्तेमाल किया। और ये एक तरीके का तकनीकी हथियार है। मैसेज भेजकर तापमान बढ़ाया, फिर ये जो 2 से 3 ग्राम था वो फट गया। दूसरा देखिए, इजराइल ने हिजबुल्लाह का अटैक 2022 में ही प्लान कर लिया था। अभी क्या चल रहा है 2024, यानी 2 साल पहले ही इजराइल ये प्लान बना चुका था। अब कैसे? देखिए, सालों से चल रही थी इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग। ये आप सबको पता है कि ये जो दुश्मन है वो बहुत पुराने हैं। पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह तक खबर फैलाई। क्या खबर फैलाई? खबर यह फैलाई कि सारी तकनीकी डिवाइसेस को हैक कर सकता है इजराइल, कि इजराइल के पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, उन सबको इजराइल हैक कर सकता है, आपकी लोकेशन पता कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी खबर हिजबुल्लाह तक पहुंची। अच्छा, जब हिजबुल्लाह तक पहुंची तो उन्होंने कहा अरे इजराइल के पास नई तकनीक आई है। तो जो वहाँ के महासचिव हसन नसरल्ला है, उनका आदेश आता है कि फ़ोन बंद कर दो, ये तो सारे एजेंट बन जाएंगे। यानी अगर फ़ोन को हैक करके इजराइल हमारी जानकारी ले सकता है तो हमको फ़ोन ही बंद करना इस्तेमाल कर देना चाहिए। आप इन सारे फ़ोन को बंद करो, आयरन बॉक्स में डाल दो और आग लगाओ इन सारे फ़ोन को। हम तो इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? पेजर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर ये जो तकनीक है, यानी इन मोबाइल फ़ोन्स को हैक नहीं कर पाएगा इजराइल, क्योंकि हमारे पास होंगे ही नहीं। फ़ोन हैक, लोकेशन ट्रेस संभव है, तो हम लोग तो पेजर मंगवाएंगे। चलो भैया पेजर मंगवाते हैं। लेकिन इससे पहले ही इजराइल कुछ शेल कंपनियां बना चुका था। यानी देखिए कितनी लंबी प्लानिंग होगी कि ये पहले खबर पहुंचवाई, उसके बाद ये जब पेजर मंगवाने का ऐलान होता है, इधर हिजबुल्लाह के संगठन में महासचिव करते हैं, उससे पहले ही इजराइल कुछ शेल कंपनियां बना चुका था। इन शेल कंपनियों का काम ही था पेजर बनाना। और देखिए 2 से 3 कंपनियां बनाई ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग इजराइल की है। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को ऑर्डर दिया कि भैया हमें पेजर चाहिए, आप हमको तकरीबन 5000 पेजर भिजवा दीजिए। ठीक है, अब ताइवान से डील हो गई। अब ये गोल्ड अपोलो जो कंपनी थी, उसने BSC कंसल्टिंग को ये ऑर्डर दे दिया कि हमसे हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर मांगे हैं, तो BSC कंसल्टिंग जो है हंगरी की, तो आप हमको भिजवा दो। लेकिन ये किसी को पता ही नहीं था कि ये जो BSC कंसल्टिंग कंपनी है ये एक शेल कंपनी है इजराइल की, यानी मालिक इसका इजराइल ही है। ये इजरायली ऑफिसर्स ही हैं जो ये पेजर बनाते, पेजर, रेडियो, सोलर बनाने वाले जितने भी, ये इजरायली अफसर निकले। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे उनको ऑर्डर मिला, ये तो ताक में बैठे हुए थे कि भैया हमारे पास ऑर्डर आया था, कि अब जैसे ही BSC कंसल्टिंग के पास ये ऑर्डर आता है, वो जितने भी 5000 पेजर होते हैं उसमें एक्सप्लोसिव फिट कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और भेज देते हैं गोल्ड अपोलो को। और गोल्ड अपोलो ये जो ताइवान की कंपनी है वो भिजवा देती है हिजबुल्लाह को। तो किसी को कुछ पता नहीं चला। और आपको पता है स्कैनर तो इसमें होता ही नहीं है, तो आप स्कैनर में डिटेक्ट भी नहीं हो सकते। 2022 में मैं बता दूं कि थोड़े बहुत लेबनान में सप्लाई किए गए थे पेजर, लेकिन जैसे ही महासचिव हिजबुल्लाह के कह देते कि हमें और चाहिए, तो फिर एक साथ जो ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट गया, उसने ही गेम खराब कर दिया। क्योंकि जितने भी 5000 पेजर थे वो जितने भी हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, टॉप कमांडर्स हैं, उनको दिए गए थे ताकि वो लोग कम्युनिकेट कर सके और इसकी जानकारी इजराइल तक नहीं पहुंच सके। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो पेजर बनाने वाले हैं वो खुद इजरायली ऑफिसर्स हैं। अचानक नसरल्लाह ने आदेश के बाद 5000 से ज़्यादा पेजर मंगवाए। इजराइल के बड़ी तकनीकी कंपनियों में जानकारी है, ये भी आप सुन लीजिए। रेडियो वाली जापान की आईकॉम कंपनी ने भी कह दिया कि ये जो रेडियो फटे हैं उसमें नाम हमारा है, लेकिन हमने तो इसको डेकेड पहले ही बनाना छोड़ दिया, तो हमें नहीं पता। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमें कुछ भी नहीं पता। तो आप देखिए कि कैसे पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल ने ये एक्सप्लोसिव वाले पेजर, रेडियो, सोलर सिस्टम, ये सब हिजबुल्लाह तक पहुंचा, इतनी लंबी प्लानिंग करके। अच्छा, अभी इतनी लंबी प्लानिंग अब सब कह रहे हैं मौसाद नहीं, एक मौसाद नहीं, इजराइल की 8200 यूनिट कितनी खतरनाक है, पूरी की पूरी फोर्स है जो इस तरीके की इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करती है। मोसाद आपको पता है सिक्योरिटी के लिए बहुत जानी जाती है कि सबसे सुरक्षा वाली और सबसे बड़ी खतरनाक सिक्योरिटी एजेंसी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी यूनिट जिसके बारे में पता चला है नियंत्रण से बाहर हो सकती है लड़ाई, सबसे पहले तो ये US की चेतावनी है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कह दिया है कि अब ऐसा मामला बिगड़ गया है कि अब हिजबुल्लाह और इजराइल
मिडल ईस्ट में अब बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, पूरी दुनिया इसके लिए तैयार रहे। इजराइल की यूनिट 8200 का नाम सामने आया है और इसका काम क्या है? सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है, साइबर डिफेंस तकनीक के जरिए जंग लड़ते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्लान बनाया है पेजर रेडियो वाला, ये सब इसी यूनिट ने बनाया है। यूथ यूनिट को हैकिंग करना सिखाते हैं, इनक्रिप्शन करना सिखाते हैं, निगरानी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा 2 और यूनिट्स भी हैं, देखिए 9900 और 504 और तो और। जब हम इसका हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि स्ट्रूक्सनेट नाम का वायरस बनाया गया था परमाणु उसको कम करने के लिए। फिर देखिए आईएस से हाईजैक बचाया था, यानी जब एक यूएई से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था विमान, उसको हाईजैक होने से बचाया था इसी यूनिट ने। और का सिक्योरिटी इसी यूनिट ने बनाई है। 1930 से रूट्स ट्रेस की जाती है इससे। और देखिए इसको कहा जाता है कि यूएस का जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उससे इसकी रूट्स आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं 1930 से। 1948 में आपको पता है इजराइल बना और इसके बाद ये यूनिट अंदर ही अंदर बढ़ती गई और अब ये पूरे के पूरे जो इंटेलिजेंस अटैक्स होते हैं वो पूरा का पूरा करती है। अब चौथा सवाल यही है कि क्या भारत समेत पूरी दुनिया नई एआई जंग के लिए तैयार है? कि अगर अब ऐसे ही हमले होने हैं तो क्या हम लोग तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। 1972 में इजराइल का पहला फोन हत्याकांड सामने आया था, जिसमें पेरिस में एक जने की हत्या करवाई गई और एजेंट ने कमरे में घुसकर उसके लैंडलाइन के माइक्रोफोन में एक्सप्लोसिव लगा दिया था। फिर जब महमूद हमशारी वापस जाते हैं अपने होटल के कमरे में और जैसे ही उनका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन करते हैं, वो फट जाता है। तो ये पहला सामने आया था कब? 1972 में सामने आया था। 1996 में देखिए हमास नेता अय्याश को भी ऐसे ही फ़ोन से मारा था। उनके फ़ोन में 15 ग्राम RDX यानी रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव रखवा दिया गया था। तो इजराइल ऐसे काम बहुत पहले भी कर चुका है। 2020 में अभी ताज़े की बात है, ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक को मारा था। कैसे मारा था? इजराइल ने AI रोबोट को सैटेलाइट से किया था कंट्रोल और फिर सामने वाले को मार गिराया। तो आप देखिए कि इजराइल तकनीकी में कितना आगे निकल चुका है दुनिया के। क्या आप बदल जाएंगे युद्ध के तरीके? सवाल है कि अब अगर ऐसे सामने जंग नहीं होगी तो इस तरीके से दुश्मनों को मार गिराया जाएगा। भारत की सुरक्षा एजेंसी भी अब चौकन्ना हो गई है। अब देखिए रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट करके इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। सर्वर डिवाइस को उड़ाना संभव है। अगर आपकी कोई भी डिवाइस सर्वर से कनेक्टेड है मतलब उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, वो हैक हो सकती है और कुछ भी करके आपकी जानकारी भी ली जा सकती है। अभी भी हेल्थ इंटेलिजेंस में यूज़ होते हैं पेजर और रेडियो, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी वही है कि अगर जो अभी ये वाला जो मेरे पास फ़ोन है और इतनी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, तो अगर इस तकनीक से अगर पेजर जैसे चीज़ें हैक हो सकती है, माफ़ कीजिएगा, पेजर जैसे में धमाके हो सकते हैं, रेडियो में धमाके, तो इस फ़ोन में क्यों नहीं हो सकते हैं? ये तो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, तो क्यों नहीं इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है? और अभी तो हमको सामने ही पता चल गया है AI के आने के बाद मिस इन्फॉर्मेशन से कितने दंगे कराए जा रहे हैं। उसके बाद आपकी जानकारी, साइबर सिक्योरिटी, आपको पता है फ़ोन आता है, आपको कहते हैं कि आपका ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, आपको इधर डिजिटल अटैक्स हो रहे हैं। तो ये जो फ़ोन है ना आपके हाथ में, इससे बहुत सारी चीज़ें संभव है और आगे आने वाले समय में ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। सेनाएं करती हैं वॉकी टॉकी का इस्तेमाल और सोचिए वॉकी टॉकी में ही धमाके करवा दिए जाएँ तो सेना जो है वही जो लड़ाके हैं हमारे, उन्हीं की वॉकी टॉकी में कुछ डलवा दिया जाए तो अगर गलत हाथों में ये तकनीक चली गई तो आतंकवादियों के हाथों में चली गई, इनको पता चल गया कोई ऐसी तकनीक है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। AI पावर ड्रोन्स, रोबोट्स और मिसाइल्स, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आगे कैसे जंग लड़ी जाएंगी। AI असिस्टेड जैमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन रोक दिए जाएंगे। AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन, ये तो अभी भी होता है कि फेक खबर के द्वारा पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये पूरी की पूरी ये जो AI जनरेटेड, AI के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी है और अब सामने पता चल रहा है लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, यानी ह्यूमन का कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, रोबोट्स का बढ़ता जा रहा है। प्रिवेसी इन्वेजन, आपके इस मोबाइल फ़ोन से आपकी कोई भी जानकारी ली जा सकती है और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रख सकती हूँ और आपको भी पता होंगे। तो इस तरीके के खतरे अब बढ़ते जा रहे हैं। पांचवा देखिए, इजराइल के खिलाफ 124 देश क्यों हैं? तो देखिए UN में, यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा जाता है कि फ़िलिस्तीन पर कब्जा खत्म करे इजराइल। इसमें जब वोटिंग हुई तो देखिए वोटिंग का रिजल्ट क्या निकला? फेवर में, यानी इजराइल के खिलाफ जो देश हैं वो है 124
और जो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे वो है 14, और जो एब्सेंट रहे ना उन्होंने हाँ बोली ना बोली वो है 43, और उसमें से हम लोग भी, यानी भारत भी इसमें से है, क्योंकि भारत चाहता है कि हम किसी एक का पक्ष नहीं लें। और अगर मैं आपको बताती हूँ, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे इसमें जितने भी देश लिखे हुए हैं कौन फेवर में है, कौन अगेंस्ट है और कौन एब्सेंट रहे हैं। लेकिन भारत ने आखिरकार क्या रीज़न दिया है इसमें एब्सेंट रहने का, वो ये है कि भारत चाहता है स्टेट फास्ट कमिटमेंट टू रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ पीस, यानी पीस चाहिए हमें। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो भी होना चाहिए। हम लोग जितने भी ये 7 अक्टूबर 2023 को हमले हुए थे उसका हम कंडेम करते हैं, वो गलत था, लेकिन हम कोई ऐसा सुझाव निकालना चाहते हैं कि दोनों देश, दोनों ही जितनी भी है, फिलिस्तीन हो गया, इजराइल हो गया, ये सब आपस में बैठकर, यानी अगर आप वो देख लीजिए कि पूरा का पूरा मामला 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अब ये दोनों मिलकर इसका सुझाव निकालें और हम कोई एक पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए हम एब्सेंट रहे। तो इस तरीके से पूरा मामला हुआ। लेकिन अब जो सवाल हमने पूछे हैं, अब आगे किस तरीके की जंग होने वाली है और क्या हमारे हाथ में जो ये फ़ोन है, जो डिवाइसेस हैं, वो सेफ़ नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए, इस पर आपका क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।